आप सबको सलाम और स्वागत है आप सबका प्रभु की पवित्र और प्रभु की जिंदा हजूरी में। हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा याद रह जाती हैं, जो हमें किसी खास चीज की याद जो है वो दिलाती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनली मैं बता रहा हूँ अपने बारे में कि मुझे हर लेंट सीजन में पंजाब की एक फैमिली वो हमेशा याद आती है कि लैंड सीजन के दरमियान कॉटेज पे मीटिंग थी और एक रात पहले उनसे मेरी बात हुई कि नेक्स्ट डे उनके यहाँ कॉटेज पे मीटिंग है। बात हुई फ़ोन पे हमारी और अगली सुबह मुझे फ़ोन आया कि भाई साहब उन लेडी की डेथ हो गई है। उस कलीसिया से फ़ोन आया। आई वॉज शॉक्ड। और उस लेडी का घर एकदम चर्च के ही पास था और चर्च में मतलब हर संडे वो रोज सुबह डेली सुबह 5 बजे वो चर्च खोलना उस लेडी ने। बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही खुदा के घर के प्रति बड़ा प्यार और बड़ी मोहब्बत रखने वाली लेडी थी। वो डोंट नो, पर ऐसी बहुत सारी, सिर्फ ये एक बड़ी ट्रेजिडिकल इंसिडेंट है जो मुझे याद रहता है, पर इसके कॉन्ट्रेरी बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट्स रहते हैं जो हमें याद रहते हैं और जो हमें कुछ ना कुछ याद दिलाते रहते हैं। आज मैं और आप हम सब अपने अपने क्रिश्चियन विश्वास में आज एक बहुत ही खास दिन में है, जिस दिन खुदावन यीशु मसीह ने एक स्पेशल समय अपने चेलों के साथ व्यतीत किया। और जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वचन में प्रभु यीशु मसीह ने ये खुद से कहा कि मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ ये समय व्यतीत करूं। मेरी बड़ी लालसा थी। और उस समय में क्या किया कि खुदावन यीशु मसीह ने अपने उस मकसद को जाहिर किया और क्या कहा कि ये ब्रेड दिया, और जब ब्रेड वो निवाला दिया तो निवाला देकर क्या कहा कि ये क्या है, मेरा बदन है जो सबके कफारे के लिए क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है या दिया जाता है। और इसी रीति से कटोरा दिया और क्या कहा कि ये नई वाचा का वो नए अहद का वो लहू है जो सबकी शिफा और सबके कफारे के लिए बहाया जाता है। अब जब हम इन चीजों को देखते हैं तो यहां पर एक चीज यीशु मसीह ने खास कही कि मेरी याद में ये किया करो, मेरी याद में ये किया करना। मैं जब इन सारे इंसिडेंट को हर गॉस्पल से पढ़ रहा था, खंगाल रहा था, मनन कर रहा था, तो मेरे सामने जो एक स्पेसिफिक ध्यान मेरा इस बात में गया कि यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें अपने चेलों को बताई और करने को भी कहा, पर इस बात में स्पेशली जब प्रभु भोज की विधि, जिसको हम प्रभु भोज की विधि के साथ जानते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब ये मोमेंट आया तो खुदावंद यीशु मसीह ने खास एक बात कही कि मेरी याद में ये किया करना, मेरी याद में ये किया करना। क्यों भाई? मेरा ध्यान तो सिर्फ इस रीति से खुदा की महिमा में आई वॉज प्रेइंग कि खुदा वाई कि सिर्फ स्पेशल इसी बात के लिए क्यों? क्या याद कराना चाहते हैं आप हमें? क्या याद रखवाना चाहते हैं आप हमें कि जब भी हम प्रभु की, क्योंकि आज हम स्पेशल तो हैं यहां पर खुदा की खिदमत में, पर हर महीने के पहले संडे भी हम स्पेशल रीति से इसी विधि में शामिल होते हैं। आर यू गेटिंग? तो जब शामिल होते हैं तब भी यही पढ़ते हैं कि मेरी याद में ये किया करना। तो ऐसा क्या खास है जो आपके लोगों को, जो आप में आपकी मेज के पास सलीम होकर के आते हैं, उनको ऐसा क्या याद रखना है कि आपकी याद में ये हम किया करें? जब जब हम इस प्रभु भोज की विधि में शामिल होते हैं तो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी रिचुअल दैट वी फॉलो। दिस इज डीपली कनेक्टेड विद आवर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। हमारे आत्मिक जीवन के साथ ये बहुत ही डीपली कनेक्टेड। और आज उन्हीं बातों को सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे डीपली कनेक्टेड है। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि जब भी ये मिलो तो मेरी याद में ये
किया करो, मेरी याद में ये किया करो। पहली बात है फेलोशिप, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहभागिता। अब मेरा एक सवाल है, सहभागिता से हम क्या समझते हैं? आपको पता है, जब हम पवित्र मेल में शामिल होते हैं, पवित्र मेल में शामिल होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सारे चेले हैं उनके साथ, इवन कि वो चेला भी जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया, कोई गैर मौजूद नहीं है वहां पर, कोई एब्सेंस, किसी की एब्सेंस नहीं है वहां पर, जितने चेले हैं वो सारे ही हैं। तो उस मेज पे क्या है, सारे ही शामिल हैं, सहभागिता है। और यीशु मसीह का ये जो एक्ट है एक फेलोशिप का, वो क्या जाहिर करता है, उन सबको एक रिलेशन में बांध के रखने वाला था, एक रिलेशन में बांध के रखने वाला था, एक आत्मिक रिश्ते में बांध के रखने वाला था। इसको हम आत्मिक रीति से, थियोलॉजिकली हम इसको सहभागिता कहते हैं, फेलोशिप कहते हैं। टू कीप देम टुगेदर इन देयर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, उनको आत्मिक रिश्ते में बांध करके रखने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस मेज को याद रखने के लिए बोला है कि जब तुम मिले ना, कौन सी सहभागिता को याद रखना, मेरी याद में सहभागिता किया करना। आप समझ रहे हैं कौन सी सहभागिता की मैं बात कर रहा हूं, और कौन सी याद के लिए खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं और आप यीशु मसीह की याद में, उसकी याद में क्या करनी है, सहभागिता, एक रिश्ते में बने रहना है, एक आत्मिक रिश्ते में बने रहना है। और जितनी भी बातें जो आप सबने बोली हैं अनुग्रह, दैट इज द पार्ट ऑफ दैट फेलोशिप। और उस सहभागिता में बने रहने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मिलो ना, तो ये याद रखना, ये मेरी याद में तुम्हें मिलना है, इकट्ठे रहना है। और ये सहभागिता कोई आम सहभागिता नहीं है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है आत्मिक सहभागिता। हम एक मेज पे क्या करते हैं, सारे शरीक होते हैं, एक मेज पे सारे इकट्ठे होते हैं। और यहां पर जो सीखने वाली बहुत ही बेहतरीन बात है, यू नो, जब खुदावंद यीशु मसीह ये जानते हुए भी कि एक इनमें से है जो मुझे क्या करेगा, धोखा देगा, पकड़वाएगा, क्या हमने यीशु मसीह के चेहरे पर या यीशु मसीह की बातों में कोई ग्रजेस देखा उसके लिए? मैं प्रैक्टिकल कनेक्ट करूंगा, अभी मैं इस इंसिडेंट को आपके सामने रख रहा हूं। देयर वाज नो ग्रजेस। तो यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम एक मेज पे इकट्ठे हैं ना, तो हम एक आत्मिक रिश्ते पे हैं ना। लेट मी कि इसको प्रैक्टिकली कनेक्ट करने दीजिए। देखिए, जब हम एक मेज पे शरीक होते हैं, सपोज यहां पर टेबल लगी है और चारों ओर चेयर्स यहां हमारे बैठने के लिए सब इंतजाम है, तो हम पूरी कलीसिया ऐसे बैठे हैं, एक ही डोंगे में से उठा के, सारे एक ही डोंगे में से उठा खा रहे, एक ही जग होगा पानी का, उसी में से सारे ले रहे हैं। मैं ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना एक बात बोली जाती है, ध्यान रखिएगा उस बात को सीखने के लिए, कि एक ही थाली में खा करके दगेबाजी। आप समझ रहे हैं किस सहभागिता की बात कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह? तो यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं कि जब मेरी याद में मिले ना, तो ऐसी सहभागिता में मिलना, इस सहभागिता में मिलना है। हम यहां पर एक ही मेज पे देखना, एक ही ट्रे से सबके लिए आएगा कि किसी के लिए अलग से परोसा जाएगा? एक ही ट्रे से कप आएगा और एक ही बाउल से वो निवाला आएगा। प्रीस्ट से लेकर के लेमन तक सबके लिए। इट मीन्स हम एक ही मेज पर एक ही थाली में क्या हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं। और जब एक ही थाली में शरीक हो रहे हैं ना, तो फिर रहना कैसे है? आई डोंट थिंक कि मुझे वो ज्यादा गहराई में बोलने की जरूरत है। दैट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड।
वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। और यहां पर यीशु मसीह, जो मैं आपके सामने बात जो ऑलरेडी रख जाता हूं, यीशु मसीह यह कहना चाह रहे हैं कि जब मिलो ना तो मेरी याद में ये किया करना और इसी सहभागिता में बने रहना, इसी सहभागिता में बने रहना। बट यू नो द ह्यूमन टेंडेंसी इज व्हाट, हम इंसानी जो हमारा नेचर है, हम दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। मेज में भी अच्छे से शरीक होकर के दुनियावी बातों का लड्डू भी अपने हाथों में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और ऐसी फितरत जो है ना, वो हमें किसी लायक नहीं छोड़ती, किसी लायक नहीं छोड़ती। और यीशु मसीह हमें इसी उससे बचने के लिए, क्योंकि यहां पर है यहूदा इस्करियोती वाज डूइंग समथिंग लाइक दैट। वो शरीक भी हो रहा है एक साथ मेज में और दुनियावी लड्डू के साथ भी। आप समझ रहे हैं? एंड दिस नीड टू स्टॉप इन चर्च। और यही यीशु मसीह का आज वो कमांड कह सकते हैं, ताकीद है हम सबके लिए कि इस मसीही सहभागिता के जब हम उसकी याद में कर रहे हैं ना, मेरी याद में ये किया करना, क्या किया करना? सहभागिता। एक मेज में, एक थाली में शरीक हो रहे हो, यू शुड बी केयरफुल। आपको ध्यान देना है कि उस मसीही सहभागिता के साथ आगे बढ़ना है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या याद रखना है? पता क्या याद रखना है? दूसरी बात याद रखनी है, बिट्रेयल एंड लव, धोखा और प्यार। ये याद रखना है जब इस मेज के पास आते हैं ना, ये याद रखना है। ध्यान से सुनिएगा कैसे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली जब कनेक्ट करूंगा तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा। लेट मी एक्सप्लेन। खुदावंद यीशु मसीह देखिए जानते थे कि इस मेज में एक बशर ऐसा है जो मुझे धोखा देगा। और अगर आपने वचन में ध्यान से देखा होगा तो यीशु मसीह ने क्या कहा? वो मेरे साथ मेज पे हाथ रखे हुए है, वो मेज पे हाथ रखे हुए है। आप समझ रहे हैं? यानी कि मेज पे बैठा हुआ है। यीशु मसीह जानते हैं कि इन 12 जो मेरे चेले हैं, इनमें से एक है जो मेरे साथ उस मसीही सहभागिता के साथ नहीं है, उस मसीही सहभागिता के साथ मेरे साथ नहीं है। और यहां पर ही तो याद रखने की बात है जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखी है आज। क्या याद रखने की बात है? गौर कीजिएगा कि भले जानते थे यीशु मसीह, पर यीशु मसीह की वो मोहब्बत देखिए जो उसके लिए भी सेम थी, जो बाकियों के लिए थी। उसकी वो मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया। और यहां पर हम देखते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के अनकंडीशनल प्यार को और अनलिमिटेड उसकी केयर को। क्यों? इस शर्त पे पनाह नहीं थी, इस शर्त पे पनाह नहीं थी कि या ये तो मुझे क्या है, अभी मेरे साथ ही खाना खा के यहां से उठ के जाएगा और मेरी बदनामी करेगा। ये तो यहाँ मेरे साथ ही बैठा है, मेरे हाथ से ही निवाला ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, और यहां से उठ के जाएगा और मुझे ही पकड़वाने की सारी योजना बनाएगा। कितने सिक्कों में पकड़वाया था? 30 सिक्कों में। यू नो द मीनिंग ऑफ दिस 30 सिल्वर कॉइन्स? यीशु मसीह की कीमत क्या लगाई थी? हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो सिर्फ 30 सिक्के थे। वो सिर्फ 30 सिक्के नहीं थे, यीशु मसीह की कीमत थी उस समय एक गुलाम की कीमत। अगर किसी को कोई गुलाम खरीदना होता था आपके लिए, अपने लिए, तो वो उसकी कीमत तय थी। कितनी? 30 चांदी के सिक्के। आप समझ रहे हैं? और यीशु मसीह ये जानते थे कि जिसको मैंने अपने साथ रखा वो मेरी वैल्यू कितनी नीचे गिराने वाला है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यीशु मसीह ने कहा याद रखना। और यहां पर याद रखने की क्या जरूरत है कि यीशु मसीह की असीम मोहब्बत। हम अब यहां पर यही तो बात याद रखने की जरूरत है। हम भले हम सब यीशु मसीह की मेज के पास आ जाएंगे, क्या हमने यीशु मसीह को धोखा नहीं दिया? क्या हमने यीशु मसीह को धोखा नहीं दिया कभी?
मैं बस एक ही बात कहूंगा, उसमें ही जाहिर हो जाएगा। एवरीवन कैन इंट्रोस्पेक्ट कि क्या हम अपनी नेक कमाई का जो हमारा दशवांश बनता है वो देते हैं? नहीं देते, बहुत कम है। क्या हम ये धोखा नहीं है? आगे तो और मैं पता नहीं कितनी प्रैक्टिकली कनेक्ट कर सकता हूं। सो वी कैन पॉन्डर, बट उन सारी चीजों के बाद भी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं फिर भी तुमसे क्या करता हूं? प्यार करता हूं। तो दूसरी चीज जो यीशु मसीह कह रहे हैं, याद रखना, धोखा और प्यार। तुम्हारा धोखा मेरे प्यार से बढ़ के नहीं है, ये याद रखना। जब भी तुम आओ, बैठो यहां पर मेज में शरीक हो, तो मेरी याद में ये किया करना। और जो लेसन मेरे अजीजों आज मेरे और आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो हमने शायद लास्ट ईयर भी सीखा था। शायद आप लोगों को याद हो, अगर याद हो तो मुझे बताना, मुझे शेयर करना। पिछले साल पादरी ऑस्कर साहब आए थे और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बात बताई थी कि हाउ इट वाज पॉसिबल, ये संभव कैसे था कि यहूदा इस्करियोती ने जैसे ही प्रभु भोज लिया, शैतान उसके दिल में समा गया। कैसे? लेट्स लर्न। बहुत ही अच्छी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी, और दैट इज वेरी प्रैक्टिकल दैट आई फाउंड। ये कैसे संभव था कि यहूदा इस्करियोती के प्रभु भोज लेते ही उसके मन में शैतान समा गया? और आज सेम कलीसिया में बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा होता है। कैसे होता है? द मोमेंट जब हम अपने मनों में बुराई रख करके यहाँ आकर के प्रभु भोज लेते हैं, आज वो सेम हमारे साथ भी होता है। इसीलिए तो ये प्रभु भोज की विधि का पाठ है कि ऐ खुदा, जो भी खताएं, जो भी गुनाहगान बातें हमसे बुरा बोलने से, बुरा सोचने से, बुरा करने से हुई हैं, हमारी उन सब खताओं को क्या करना? माफ करना। इसीलिए तो वो प्रेयर हम पढ़ते हैं, इसीलिए हम वो प्रेयर पढ़ते हैं। आज भी वो चीज है, हम अपने दिलों में बुराई रख करके, धोखा रख करके अपने यीशु मसीह के बदन को लेते हैं। द मोमेंट डेविल कैन एंटर इन आवर हार्ट्स, वो आज भी हमारे दिलों में आ सकता है। तो यहाँ पर जो लेसन है मेरे और आपके लिए, वो यही लेसन है मेरे अजीजों, कि जब यीशु मसीह के पास आते उसकी मोहब्बत को याद रखें। हमेशा याद रखें कि हमें उसकी मोहब्बत के बाहिश बनना है, उन तमाम बातों के नहीं जिनकी वजह से हम अपने खुदा को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। तीसरी और आखिरी बात जो हमें जो याद रखवाते हैं खुदावंद यीशु मसीह की मेरी याद में ये किया करना, वो है द ब्रेड एंड द कप। वो निवाला, वो टुकड़ा, रोटी का वो टुकड़ा, और वो प्याला, और वो प्याला। और यीशु मसीह पता क्या याद करवाना चाह रहे हैं? कि मेरा बदन जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया गया, इसकी कदर याद रखना, इसकी कदर करना, इसकी वैल्यू करना, इसकी वैल्यू करना। लेट मी एक्सप्लेन, फिर हम अच्छे से इसको समझ सकेंगे। आप लोग जितने भी अजीज बाइबल लेके आए हैं मेरे साथ, यशाया 53 और उसकी 5वीं आयत। कोई परंतु वो हमारे यदि अपराधों के कारण घायल किया गया, ध्यान से सुनिएगा, हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी जी। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हुए? उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये याद रखना, ये याद रखना। वो बदन जो तोड़ा गया, वो किसके लिए तोड़ा गया है? क्योंकि जो तुम लोग समझते ना कुचले गए हो, तुम शांति पाओ, तुम शांति पाओ। और ये लास्ट लाइन जो पढ़ी अनुग्रह, एक बार फिर से पढ़ना। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हाँ, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। जितने बीमार है ना, जितने बीमार,
फिजिकली, मेंटली अपने आप को जितना परेशानियां, जितने बीमार समझते हैं, मैं कहता हूं यीशु मसीह की आज ये पवित्र बात उन सब के लिए। यीशु मसीह उन सबको कह रहे हैं, याद रखो मेरा बदन तुम्हारी शांति, तुम्हारी चंगाई के लिए, तुम्हारी शिफा के लिए तोड़ा गया है। अच्छा, हम लोग कितने यकीन रखते हैं ना, गौर कीजिएगा मेरी इस बात पे। द मोमेंट जब आप मेज के पास आते हैं ना, यू नो, कम विद दिस हम्बल हार्ट, खुदा तेरा बदन तोड़ा गया है, जब हाथ में दिया जाता है ना, यू मस्ट नोटिस दिस कि मैं जब भी आपको रोटी देता हूं तो तोड़ के देता हूं। आपने देखा होगा, तोड़ के देता हूं मैं आपके हाथ में, और क्या कहता हूं, यीशु मसीह का बदन जो हमारे लिए। द मोमेंट आई सर्व, आप क्या ये वेट करते रहते हो भाई साहब कब कहेंगे चलो खाओ? क्या करना होता है? अब जब मेज के पास है ना, दिस इज द मोमेंट जहां पर आपकी हीलिंग टिकी हुई है। खुदा तेरे कलाम में लिखा है, तूने कोड़े खा करके अपना बदन तोड़वाया, तूने तमाम तरह की जिल्लतें सह करके अपने बदन को हमारे लिए तोड़वाया, जो आज हमारे पिताजी हाथों में है। हम इस बदन को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। हील अस फ्रॉम दिस डिजीज, फ्रॉम दिस सिकनेस, फ्रॉम दिस इलनेस। डू वी प्रे? डू वी प्रे इन सच अ वे? डू वी आस्क जीसस इन सच अ वे? आई डोंट थिंक सो दैट वी, कि हम कभी हमने मांगा होगा। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है, हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम मांगते नहीं। एनी ऑफ अस, अगर यहां पर कोई भी ऐसा बशर बैठा है जो किसी भी अपनी ऐसी लाचारी मांग, यू नो, दिस इज द टाइम। खुदावंद यीशु मसीह में याद रखो मेरा बदन तुम्हारी चंगाई के लिए तोड़ा गया है। आमीन। और हाउ डू वी यू नो रिसीव इट? हम उसे ग्रहण कैसे करते हैं? आर वी रिसीविंग जस्ट एज ए रिचुअल? और चलो यार आज प्रभु भोज है यार, शामिल होंगे। नहीं होंगे तो भाई साहब भी सोचेंगे ये क्यों नहीं आए। भाई साहब के सोचने ना सोचने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, it is our spiritual duty and it is our way of blessing. It is our way of blessings. ये हमारी ब्लेसिंग है जिसको हम रिसीव करते हैं और जिसको हम छोड़ भी देते हैं। माइंड दीज वर्ड्स, ये हमारी ब्लेसिंग्स हैं। और इस ब्लेसिंग की कीमत को समझिए। खुदा ने यीशु मसीह यही कह रहे हैं, इस कीमत को यार याद रखना है। मैं तुम्हारे लिए तोड़ा गया हूं, मैं तुम्हारे लिए तोड़ा गया। मेरे जिस्म पर जो कोड़े आए, मेरे सिर पर जो ताज रखा गया, मेरे चेहरे पे जो थप्पड़ मारे गए, मुझे गली गली में जो जलील किया गया, वो सब मैं तोड़ा गया। किसके लिए? तुम्हारी शिफा के लिए। तो डू वी रिसीव जीसस इन सच अ वे एंड आस्क हिम, जीसस क्राइस्ट, वी नो दैट यू आर ब्रोकन फॉर अस। हमें पता है कि आप हमारे लिए तोड़े गए, हमें हील करें, हमें चंगा करें। द नेक्स्ट थिंग जो हम प्रभु भोज में देखते हैं वो है कप। कप जो जाहिर करता है, यीशु मसीह ने क्या कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। वो नहीं वाचा का लहू है जो बहुतों के लिए, उनके कफारे के लिए बहाया जाता है। क्या है कफारा? कफारा क्या होता है? और पापों से मुक्ति कब मिलती है? जब हमें हमारी की हुई गलतियों से माफी मिलती है और यीशु मसीह को ऊंचे पे बलिदान किया गया मेरे और आपके गुनाहों के लिए। और याद है वो भीड़, जब भीड़ चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि बरनबास को छोड़ दो, इसको सलीब दो, और सलीब देने के लिए फिर वहां से आवाज आई, फिर इसके खून का जिम्मा किस पे होगा? तो भीड़ ने क्या कहा था? हम पे और हमारी औलाद पे। इसलिए वी आर बाइंड कि हम उसी के लहू से शिफा, उसी के लहू से अपने पापों से मुक्ति पाए हुए हैं। आमीन। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जब भी तुम प्याला हाथ में लो ना, याद रखना क्या?
तुम्हें गुनाहों की माफी मिल चुकी है। आमीन। याद रखना। आई होप कि हम सब समझ गए होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह क्या याद कराना चाह रहे हैं। क्या याद कराना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात, सहभागिता। जब एक ही मेज में शामिल होना है तो याद रखना। दूसरी बात, धोखा और प्यार। खुदा का प्यार हमारे धोखे से कहीं बढ़ के। तीसरी बात, उसका बदन तोड़ा गया, उसका लहू बहाया गया। किस बात को याद कराने के लिए? ताकि हम शिफा पाएं, हम माफी पाएं, और हमें उसके बदन तोड़े जाने का और उसके लहू बहने की कदर करनी है। ये याद करा रहे हैं यीशु मसीह कि हमें उसकी क्या करनी है? कदर करनी है। और लास्ट में मेरे अजीजों, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि लेट अस, जब भी हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं ना, लेट अस डोंट टेक इट एज अ रिचुअल, इट इज अ ब्लेसिंग। टेक इट एज अ ब्लेसिंग। और खुदा के कलाम में हम सीखते हैं, पता क्या सीखते हैं? जैसा तेरा विश्वास वैसी तेरी बरकत। अगर हम रिचुअल के तौर पे ले रहे हैं तो खाली चले जाएंगे, पर अगर इस ईमान के साथ आएंगे, खुदा तेरा बदन तोड़ा गया मेरे लिए, तेरा लहू बहाया गया मेरे लिए, और उस ईमान के साथ रिसीव करते हैं, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर कि आप खुदा के घर से खाली नहीं जाएंगे। आप उसकी महिमा के साथ सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने खानदान, अपने परिवार के लिए भी ब्लेस होकर जाएंगे। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह के लिए, और प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा जो बातें वो हमें याद रखवाना चाहते हैं, उन बातों के लिए प्रभु जी। हम कमजोर हैं बाप आसमानी, हमें अपनी इन जिंदा तरीन बातों में आगे बढ़ने की बरकत देना, और हम पर रहम करना कि जब आज हम आपकी महिमा में शरीक होते हैं, आपकी मेज में के पास आते हैं, इसी ईमान के पास आए, के साथ पास आए, और आपके ज़ूरी से ब्लेसिंग के बाहिश बन सकें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।